नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का आज 6वां दिन है। हर दिन कोई नया नारा पद यात्रा को विवादों में ले आता है। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के कथित नारे को लेकर सियासी बवाल मचा, तो अब पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला नारा जय श्री राम पर भी विवाद शुरू हो गया। नारा एक ही है, लेकिन लगाने वाले बदल जाएं तो राजनीतिक दलों का फ्लेवर बदल जाता है। राहुल गांधी की सभा में यही नारा जोश बढ़ा रहा था, तो पद यात्रा के दौरान जय श्री राम और मोदी मोदी का नारा कांग्रेसियों को नस्तर की तरह चुभ गया। आरोपों का दौर चल पड़ा, लेकिन राम नाम का सहारा कांग्रेस बीजेपी दोनों को चाहिए। सवाल, आखिर नारों में कैसे और क्यों उलझ गई भारत जोड़ो यात्रा? श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी मोदी मोदी। पहला वीडियो भारत जोड़ो यात्रा के बीच इंदौर के राजबाड़ा में हुई कांग्रेस की जनसभा का है। जोश भरने राहुल की सभा में जय श्री राम का जय घोष हुआ, जबकि यह दूसरा वीडियो इंदौर के सावेर रोड मॉडर्न चौराहे का है, जहां राहुल गांधी की पदयात्रा में दो युवकों ने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी मोदी मोदी। पदयात्रा और सभा के दौरान लगे नारों पर भी सियासी उबाल आ गया। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की माने तो बीजेपी यात्रा को बाधित करने, मुद्दों से भटकाने ऐसी हरकतें कर रही है। उधर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का दावा, भारत जोड़ो यात्रा करने वाले देश विरोधी ताकतों के साथ हैं। मोदी मोदी का नारा बताता है कि देश मोदी जी के साथ है। बीजेपी टोटल कभी एक आध दो जगह नारे लगवा देगी, कभी खुद ही पाकिस्तान करवाएगी, कभी खुद ही इस तरह की चीजें करवाएगी, कभी मूल मुद्दों से भटकाने के लिए जो कर सकती है। मूल मुद्दा क्या है कि इस देश का इतना बड़ा नेता जो विश्व की सबसे बड़ी मास मोबिलाइजेशन की यात्रा इस देश के मूल मुद्दों के लिए लेके निकले, उसकी चर्चा होना चाहिए। ये चीजों का कोई, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े मास मोबिलाइजेशन में लाखों लोगों में 2 लोगों की कोई वैल्यू रहती है। ये अपनी जगह है, ये तो बीजेपी की एक सिर्फ एक ट्रिक है। तो संविधान के सम्मान के लिए राहुल गांधी जी भारत माता की जय के नारे भी लगेंगे, जय श्री राम के नारे भी लगेंगे, और मोदी मोदी ही देश के अंदर होगा, क्योंकि देश के संविधान के लिए और देश के संविधान को ताकत देने के लिए और भारत माता को इस परम वैभव पर ले जाने के लिए मोदी जी का संकल्प है। तो जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, ये जवाब आपको है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हो रही नारेबाजी, सियासी संदेश साफ है कि राम नाम का सहारा ले सियासी दलों का फोकस बड़े वोट बैंक को आकर्षित करना है। राजनीतिक दलों को भरोसा और आशा कि हिंदुत्व के सहारे सियासत की सीढ़ियां चढ़ना ज्यादा आसान होगा, बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाने के। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में इन्हीं मुद्दों को उठाने का दावा, लेकिन राम नाम के तड़के से भी परहेज नहीं। इंदौर से वासु चौरे, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भारत जोड़ो यात्रा में जय श्री राम के नारे, एक तरफ नारों से समर्थन भी है तो दूसरी तरफ नारे का विरोध भी है। दरअसल अगर समर्थक नारा लगाएं तो अच्छा है, और अगर विरोधी यही नारा लगाएं तो फिर आपत्ति भी है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा में अगर हम जिक्र करें तो हर रोज कोई ना कोई नया विवाद या नारा कोई नया विवाद दे जाता है, और अभी भी फिर ऐसा ही हुआ जब मोदी मोदी के नारे जय श्री राम के साथ लग गए, और इस पर कांग्रेस को आपत्ति भी है। आज इसी मसले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक विजयवर्गीय जी हैं, नेता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका विजयवर्गीय जी न्यूज़ 18 पर। स्वदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश शर्मा जी। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्य प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सत्य प्रकाश जी। दीपक विजयवर्गीय जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा। कांग्रेस एक लाइन में और बार बार ये बात कह रही है कि भाई आज जो नारेबाजी हुई जय श्री राम के नारे और फिर मोदी मोदी के नारे, ये पूरी एक सिरे से बीजेपी की साजिश है।
देखिए ऐसा है जी। कि जहाँ तक श्री राम के नारे की बात है तो इस देश के जन जन में राम का नाम बसा हुआ है। कांग्रेसियों को पसंद है या नहीं ये अलग विषय है, लेकिन राम का नाम तो उन्हें इस देश में जन्म लेने से जी। लेकर और पूरा जब तक जीवन रहता सुनना ही पड़ेगा। मोदी की जहाँ तक बात है तो इस देश में पिछले एक दशक से देश की जनता ने मोदी जी को अपनी जो दुरावस्थाएं थी देश में एक दशक पहले तक जी। उनसे उबरने के लिए चुना है। तो हर गली हर चौराहे पे मोदी जी के प्रशंसक मौजूद है। अब किसने नारा लगाया, ये कांग्रेसियों में से कोई है, ये कांग्रेसियों का काम है, लेकिन मोदी जी के नाम से या श्री राम के नाम से ये परहेज और सारी चीज़ को डाइवर्ट कर देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपना अभियान जो जिस काम के लिए निकले उस काम में लगाएं, बजाय इसके कि दूसरों पे आरोप लगाएं। जी नहीं, लेकिन दीपक जी कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि भाई पहले दिन से आप लोग टारगेट कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो यात्रा जैसे ही जिस दिन से मध्य प्रदेश में एंटर हुई है डीरेल कर दी जाए। नहीं देखिए, हमारा जी। कुछ नहीं है इसके अंदर। जिस दिन से इनकी यात्रा दक्षिण से शुरू हुई है जी। ये यात्रा को सुर्खियों में लाने के लिए रोज कुछ ना कुछ खुद ही विवाद पैदा करते जी। हैं। और ये जो आज जो नारे लगे हैं वो नारे भी खुद कांग्रेसियों ने लगवाए इसलिए कि किसी तरह कोई विवाद का रूप दिया जा सके और जी। सुर्खियां बटोर के न्यूज चैनल पे खबर चले। तो ये कांग्रेस का एजेंडा है, कांग्रेस का तरीका है सुर्खियों में बने रहने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी को ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिससे देश के किसी आदमी को कोई आशा हो। जी। 5 बार लॉन्च किया जा चुका है राहुल गांधी को, हर बार फेल हो चुके हैं। वो कांग्रेस अध्यक्ष के नाते भी फेल हो चुके हैं। अब वो फ्रीलांसिंग यात्रा की तरह निकालना चाहते हैं, यात्रा निकालें, लेकिन देश की जनता को, खुद कांग्रेसियों को उनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब जो इसके इवेंट मैनेजर हैं वो किसी ना किसी तरह यात्रा को सुर्खियों में रखना चाहते हैं और इसीलिए इस तरह के विवाद पैदा करते हैं बीच बीच। जी जी, स्वदेश शर्मा जी पूरी बात आपने सुनी। आप लोग खुद चर्चा में लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, दक्षिण से लेकर यहां तक। प्रशांत जी, सबसे पहले जी। तो मैं निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी ने जो कहा मैंने पूरा इत्मीनान से जी। सुना। उम्मीद करूंगा कि आप भी इत्मीनान से सुन लें। जिस दिन से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से परेशानी में है। और पहले तो हंसी का पात्र बनाए जाने की बात कहती रही, ये भी कहती रही कि हम राहुल जी को कभी गंभीरता से नहीं लेते। आज जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चले तो उनको पहले लगा अरे अभी तो केरल तो निकलने दो, आगे इनको कुछ नहीं मिलने वाला। और जब आगे आ गए तो बोले अरे अब इनको महाराष्ट्र तो आने दीजिए, देखिए वहाँ क्या होता है। जब फिर बोलते मध्य प्रदेश तो आने दीजिए। कुल मिला के यही कहते रहे। जब देखा तो राहुल गांधी जी 120 लोगों के साथ चल रहे थे और आज मैं देख रहा हूं कि लाखों लोग उनके पीछे चल रहे हैं। मैं भी निरंतर मध्य प्रदेश में जिस दिन से यात्रा आई आज तक चला हूं, आज तक चलने के बाद अभी आपके साथ बैठा हूं। मैंने खुद भी देखा है, मेरी खुद की गाड़ी बुरहानपुर में उलझ गई थी, बीच में आ गई थी, तो 6 घंटे में गाड़ी निकाल पाए मैं वहां से। तो इतना हुजूम उनके साथ चल रहा है, देश जुड़ रहा है, हर वर्ग के लोग। मैं ये कहता हूँ आरएसएस के व्यक्ति ने भी आके राहुल गांधी का स्वागत किया। बुरहानपुर के बोरदली गांव में आरएसएस के स्कूल के पूरे विद्यार्थी और वहां के टीचर सब सामने आके स्वागत में तैयार बैठे थे। और इस बात करूं तो एकता परिषद के लोग हों, पत्रकार हों, विद्वान हों, लेखक हों, विचारक हों, हर वर्ग के लोग राहुल गांधी से जुड़ना चाहते हैं। उनको ये पता है कि राहुल गांधी ने जो संकल्प लिया है वो देश की आज़ादी के समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लिया था। उन्होंने जो पदयात्रा की थी अंग्रेजों को खदेड़ दिया था अपनी पदयात्रा की वजह से। इसीलिए देश में 2013 से कुछ इस तरह के एलिमेंट आए हैं जिससे देश में बंटवारा सा होना महसूस होने लगा है। अपनों के अपना व्यक्ति अपने के साथ लड़ रहा है, नफरत फैलाई जा रही है। उस नफरत को पाटने के लिए, भाई को भाई से जोड़ने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चलने वाले राहुल गांधी अपनी स्वदेश शर्मा जी एक बात बताइए, राजवाड़ा पर जो सभा थी उसमें भी जय श्री राम के नारे लग रहे थे, वो तो जोश बढ़ा रहा था ना आपके कार्यकर्ताओं का, लोगों का। लेकिन वैसे ही जय श्री राम की यात्रा जब दूसरी जगह लगी या नारा लगा तो उस पर आपको आपत्ति हो गई मोदी के नारे के साथ। बड़ा वाजिब प्रश्न जुर्म हो गया क्या? ये हम जानते हैं, सिया राम में सब जग जानी। और हमने ये भी देखा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि के पट खुलवाए थे, पर राम पर राजनीति कभी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी धर्म की ठेकेदार बनती है, भगवान राम पर राजनीति करती है, हम नहीं करते। माननीय कमलनाथ जी ने 108 फुट के हनुमान जी की मूर्ति का निर्माण कराया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, लेकिन कभी उस पर राजनीति नहीं की, क्योंकि हम धर्म को हमारी आस्था का केंद्र है। हम ये जानते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सबको अपने अपना धर्म अपने तरीके से मानने का अधिकार है, लेकिन उस पर राजनीति किया जाना ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए भारत माता माता होती है, और जब तक माता कब बनती है? जब देश बनता है। देश कब बनता है? जब हम भाई भाई सब सुखी होते हैं,
तब माता कहलाई जाती है। अगर हम ही आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, नफरतें फैलाई जाएंगी तो भारत माता कैसे खुश होगी। इसलिए राहुल गांधी जिस मिशन के साथ निकले वो नफरत को पाटने के लिए, खत्म करने के लिए, प्यार और सौहार्द बढ़ाने के लिए। मैं समझ गया आपने, लेकिन एक बात और कही, उस पर एक छोटा सा रिएक्शन मैं दीपक जी का लूंगा, इसके बाद सत्य प्रकाश शर्मा जी के पास जाऊंगा। दीपक जी, दावा कर रहे हैं स्वदेश शर्मा जी, राहुल गांधी खुद ये दावा कर रहे हैं कि भाई संघ के सदस्य पदाधिकारी उनके पास आए थे, स्वागत किया उनका। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है जी कि राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने रहें और राहुल गांधी इसी तरह की नौटंकियां करते रहें, रोज राहुल गांधी जगह जगह भाषण भी देते रहें। उससे हुआ ये कि राहुल गांधी की और कांग्रेस की समझ सारे देश के सामने आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी आम आदमी से पूछ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में सबसे ज्यादा किसकी भूमिका होती है, उनने कहा राहुल गांधी कैंपेन कर देते हैं तो भाजपा लाखों वोटों से जीत जाती है। तो राहुल की जो छवि है उसको अगर भाजपा पे आरोप लगाओ या कुछ है, लेकिन राहुल गांधी की समझ, देखिए पूरी बात सुन लीजिए, स्पष्ट कर दीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। उस व्यक्ति को आपने कहा था, पूरी बात क्या बोरदली के सरस्वती शिशु मंदिर के पूरी बात समझ लीजिए, आपने खुद ने कहा था बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। सुन लीजिए स्वदेश जी, सुन लीजिए स्वदेश जी, सुन लीजिए जी, स्वदेश शर्मा जी जी, सुन लीजिए सर, ये वाहियात तरीका है, ये मंच आप शब्दों का स्वदेश शर्मा जी उम्मीद करता हूं सुन लीजिएगा, मैं आपसे जवाब भी लूंगा। स्वदेश शर्मा जी, आपके पास भी मौका रहेगा जी, ठीक है जी। आपने पहले कुछ गलत नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, जब आप बिल्कुल गलत बोलोगे तो आपको टोका जाएगा। आप सही बोलिए, सही और गलत आप थोड़ी तय करेंगे। क्या राहुल गांधी भाजपा ने भेजा था? क्या भाजपा ने भेजा था? ये से नो आप बता दीजिए। राहुल गांधी नहीं, अपनी बात रखने के लिए आप दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्र हैं जी, भाजपा ने भेजा था, लेकिन मौका दीजिए साहब, सुनिए भी। संविधान हमें अधिकार देता है कि अगर आप झूठ फैला रहे हैं तो झूठ को काटने का, झूठ को कराने का, सच्चाई सामने लाने का ठीक है, सुनने के साथ, सुनाने के साथ सुनिए भी जी, रिक्वेस्ट है मेरी। देखिए ऐसा है कि पहले ठीक है, जो कुछ भी कहा जी, सारी बात सुनी, मैंने भी सुनी आपकी पहली तो फिर इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं आप? इसलिए क्या आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं? झूठ और सच का फैसला चल मैं दोबारा आ रहा हूँ, स्वदेश शर्मा में इतना विवेक नहीं है। चल मैं आप दोबारा आऊंगा। दीपक जी स्वदेश शर्मा जी, दीपक जी स्वदेश शर्मा जी, ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है जी, कृपया शांत हो जाए स्वदेश शर्मा जी, दीपक विजयवर्गीय जी, प्लीज। सवाल मेरा सत्यप्रकाश शर्मा जी से। सत्यप्रकाश शर्मा जी, राम का नाम सभी को चाहिए, सहारा भी सभी को चाहिए, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। मतलब मेरे समर्थक अगर बोलेंगे तब ठीक है, विपक्षी अगर नारा लगाएंगे तो दिक्कत है। जी प्रशांत जी, देखिए मध्य प्रदेश यानी देश के हिंदी लैंड्स का पहला प्रदेश है राहुल गांधी की यात्रा का जी। यहाँ आपने राहुल गांधी का रंग, चूंकि जय श्री राम की बात चली है तो थोड़ा सा मैं सॉफ्ट हिंदुत्व या जो हार्डलाइन हिंदुत्व है उसकी तरफ जाना चाहूंगा। देखिए उन्होंने यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में एंटर किया तो मध्य प्रदेश में उनका रंग रूप और शायद मेरे ख्याल से उनका सोच भी कुछ सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल पड़ा है। चाहे वो ओंकारेश्वर पर वो पूरे परिवार के साथ अपनी बहन के साथ गए हों या नर्मदा जी के किनारे गए हों, और साथ ही आगामी दिन में उनका महाकालेश्वर पर भी एक बड़ा कार्यक्रम के साथ साथ वहां जाना भी हो रहा है। तो ये चीज तो ठीक है कि जय श्री राम के नारे लगने से मेरे ख्याल से अगर कांग्रेसमैन भी लगाते हैं तो उसमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि अगर कोई कांग्रेसमैन ये कैसे लगा सकता है कि वो मोदी को जिंदाबाद लगाए, या कोई बीजेपी पर्सन कैसे वहां जा सकता है उनकी रैली में पार्टिसिपेट करने जो मोदी के जय जयकार लगाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है ये कहीं ना कहीं ऐसी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं किसी सफल होने जा रही चीज को डिस्टर्ब करने का एक बड़ा तरीका है। और यह भी पक्की बात है कि मध्य प्रदेश में जो पहले से ही स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे भारत जोड़ो यात्रा आने के पहले से, कि वो कहीं ना कहीं यहां डिस्टर्ब हो सकती है और रूलिंग बीजेपी या बीजेपी कभी भी उसको रोकेगी नहीं। ये मैं बता रहा हूं, अगर रोकती है तो वो ताकत और बड़ी बनेगी। इसलिए बीजेपी इतनी अनाड़ी पार्टी नहीं है कि उनकी यात्रा को यहां इंटरप्ट करे। अब देखिए राहुल, इस यात्रा में एक चीज मुझे बहुत अच्छी दिखी है कि राहुल गांधी के अंदर मेजोरिटी या पब्लिक को बू करने का जबरदस्त स्टाइल। जैसे वो इंदौर में जब स्पीच देते हैं तो इंदौर के लोगों की स्वच्छता की तारीफ करते हैं, इंदौर को ये कहते हैं कि ये
देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनना चाहिए। इसी प्रकार से अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत अच्छी बात कही कि ये मेरी तपस्या है एंड बीजेपी इज माय गुरु, आई लर्न फ्रॉम बीजेपी एंड आरएसएस। पर ये कितना अच्छी चीज है कि, और उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ी ताकत है। ये डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट कहा कि बीजेपी बड़ी ताकत है। जब कोई लीडर अपनी अपोनेंट पार्टी को ताकतवर मानने लगता है तो आप ये मान के चलिए कि वो लीडर आगे की तरफ बढ़ रहा है, तभी वो उसको फाइट कर सकता है। अन्यथा प्रकाश इस पर भी रोशनी डालिएगा। दीपक जी जो कह रहे थे, आपने भी जिक्र किया कि बीजेपी इतनी अनाड़ी पार्टी नहीं कि ऐसे मुद्दों को ऐसे बीच में ब्रेक डाले या फिर ऐसे अवरोध पैदा करे, इससे नुकसान बीजेपी को होगा। तो फिर क्या दूसरी गुंजाइश भी बनती है, पार्टी के जरिए भी ऐसे खुद हथकंडे किए जाएं? देखिए, ना तो मैं इस पे स्पष्टीकरण या ऑथेंटिकली नहीं कह सकता कि वो वीडियो ऑडियो क्या है जब तक कोई जांच ना हो, पहली बात। दूसरी बात, ये पक्की बात है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज, मैं किसी पार्टी को नहीं अटैक कर रहा हूं, कि पार्टीज किसी दूसरी पार्टी में कुछ गफलत फैलाने के लिए ऐसी चीजें करती हैं, लेकिन फ्रंट में कोई पार्टी ऐसा नहीं करती, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। ऑफिशियली मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि बीजेपी इस पूरी एक्टिविटी के पीछे हो सकती है, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे अगर ऐसा होता तो पार्टी वही रोक देती। लेकिन हाँ, ये पक्की बात है कि कहीं ना कहीं यात्रा को डिफेम करने, या जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे डिफेम करने के लिए 1000 करोड़ रुपए बीजेपी खर्च कर रही है, लेकिन उससे उन्होंने क्या सीख ली कि मैं उतना ही मजबूत हो रहा हूं, उनसे वो मैं स्ट्रेंथ ले रहा हूं और साथ ही उनसे सीख रहा हूं। और वो एक चीज और कितनी बेहतर कही कि जो हमारी अपोजिशन पार्टी है वही हमको रास्ता सही दिखाने का मार्ग प्रशस्त करती है। तो ये सब चीज कहीं ना कहीं अपनी अपोजिशन पार्टी से के बारे में कहना, साथ ही इससे उन्होंने एक चीज और रिफ्लेक्ट की है, वो ये है कि ये पार्टी यानी कि ये रैली नॉन पॉलिटिकल है, कांग्रेस रैली नहीं है, बल्कि ये देश के, हालांकि इस पर जरूर आपत्ति जरूर रहेगी कि भाई नो पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल लीडर लंबी यात्रा निकाल रहा और उसका कोई पॉलिटिकल एम ना हो या पॉलिटिकल कोई टारगेट ना हो, ये थोड़ा सा पचता नहीं है। लेकिन ठीक है, दीपक विजयवर्गीय जी, एक बात जो सत्यप्रकाश जी ने कही वो ये कि राहुल गांधी कह भी रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं आप पर, बीजेपी पर, कि भाई लमसम पैसा आप खर्च कर रहे हैं केवल राहुल गांधी की इमेज खराब करने पर। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी के बारे में इस देश में पिछले 20 वर्षों में कोई राय बनी है, और वो राय राहुल गांधी के कुछ के बयानों से, राहुल गांधी की खुद की एक्टिविटीज से, इन सारी बातों से बनी है। देखिए, आज शिवराज जी ने जो कही बात कितनी सही बात है, कोई निष्पक्ष तरीके से सोचिए। चुनाव हो रहे हैं गुजरात में, ये यात्रा निकाल रहा है, बयानबाजी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, मतलब क्रिकेट मैच हो रहा है कहीं पे और पे, ये बैटिंग कहीं और करने पहुंच गए। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कितना भी इनकार करे कि ये जो विवादास्पद बातें हैं ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिलसिलेवार बता देता हूं। इनकी जो यात्रा शुरू हुई तमिलनाडु से, केरल से, महाराष्ट्र से होती हुई मध्य प्रदेश आई है। ये केरल में मिलते हैं मुस्लिम लीग के लोगों से, मुसलमानों के बीच में जाते हैं और मुस्लिम लीग के उन नेताओं से मिलते हैं जिन्होंने इस देश को टुकड़ा कराया। ये राहुल गांधी खुद वहाँ से सांसद हैं जहाँ पर हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए मुस्लिम लीग सबसे पहले मजबूत हुई, जहाँ 10,000 से ज़्यादा हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उसके बाद ये आते हैं तमिलनाडु में उस ईसाई पादरी से मिलते हैं। ये आधे घंटे तक चर्चा होती है जो कन्वर्शन के लिए बदनाम है और उसकी फोटो तक छपवाई जाती है अखबारों में। उसके बाद ये महाराष्ट्र में आते हैं, महाराष्ट्र में सावरकर जी के बारे में उल्टा बयान देते हैं। जाहिर तौर पर ये सारी कोशिशें सारी यात्रा को विवादास्पद बना के सुर्खियों में बनाने के लिए है और अपने आप को चर्चा में बनाए रखने के लिए, और यही कोशिश मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। तो जो कुछ भी इनके इवेंट मैनेजर्स हैं, इन विवादास्पद बातों के जरिए अगर राहुल गांधी की छवि बनाना चाहते हैं, ये उनका विषय है, किस तरह से वो क्या उनकी आर्ट है। लेकिन इस देश की जनता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दोनों से आजिज हो चुकी है, दोनों को खारिज कर चुकी है। और इस यात्रा के बीच में 7 जगह उपचुनाव हुए थे। उन 7 चुनावों में पहले कांग्रेस पार्टी के पास 2 सीटें होती थी, लेकिन जब नतीजे आए, अभी 1 महीने पहले नतीजे आए, वो 2 सीटें भी कांग्रेस पार्टी ने खो दी हैं। तो जाहिर तौर पर इस यात्रा को जनता बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है। बड़ी बात है आपने कही है। स्वदेश शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। स्वदेश शर्मा जी, ठीक है, एक बात तो बहुत जो स्पष्ट है कि भाई आप लगातार यात्रा कर रहे हैं लेकिन चुनावी राज्यों को छोड़ते जा रहे हैं। यही बात शिवराज जी भी दोहरा रहे हैं कि भाई बल्लेबाजी आप किसी और राज्य में कर रहे हैं, मैच कहीं और हो रहा है। मुझे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उम्र देखते हुए, अनुभव देखते हुए लग रहा है आज भचकाना बयान दे चुके हैं वो। उनको पता है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक है। उनकी यात्रा कन्याकुमारी से गुजरात क्यों छोड़ दिया आपने रास्ते में? सुन तो लीजिए आप,
तो उनका उद्देश्य अगर ऐसा होता तो हिमाचल जगह होते, वो वहां चुनाव हुआ है। कुल मिलाकर के उनका उद्देश्य है भाईचारे को जोड़ना, भारत माता के सभी पुत्रों को इकट्ठा करना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। हम आपकी तरफ नहीं है जो पीडीपी पाकिस्तान में जिंदाबाद के नारे लगाती है, आप सरकार उसी के साथ बना लेते हैं। हम अच्छा, तो ठीक है, मैं वही सवाल सुन तो लीजिए स्वदेश शर्मा जी, अगर मोदी जी के नारे लग रहे थे तो आप रोकते, अगर नॉन पॉलिटिकल यात्रा थी तो उन दोनों युवकों को रोकते, पूछते भाई क्या दिक्कत है बताओ ना। कटारे साहब, हमने ये कभी नहीं कहा हमने ये कहा कि नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के नेता यात्रा कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो राजनीतिक भी हो सकती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें सब तरह के लोग नहीं जुड़ रहे हैं। हाँ, मुस्लिम लीग का जिक्र उन्होंने किया, हमारे विद्वान मित्र ने, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राहुल गांधी लगातार इनकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। कटारे साहब सुन लीजिए, शर्मा जी, ये इन्होंने मुस्लिम लीग की बात कही, तो ये मुस्लिम लीग के साथ इनके श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी, जिनको अपना ये आदर्श पुरुष मानते हैं, ये उनकी सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल में शामिल हुए थे सरकार में, ये उनके साथ थे। पीडीपी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, लेकिन पीडीपी के साथ मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार बनवा दी। छोटा सा रिएक्शन दीपक जी, दांत दिखाने के कोशिश, छोटा सा रिएक्शन इस पर, फिर मैं सत्यप्रकाश जी के पास जाऊंगा। दीपक जी देखिए, मैं समझता हूं कि मेरे कांग्रेस के जो मित्र हैं उनको पूरे इतिहास की जानकारी नहीं है। मुस्लिम लीग कांग्रेस पार्टी में से निकली है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसमें शामिल थे कि नहीं थे? जानकारी नहीं है, आपको जानकारी है तो आप बता दीजिए। गलत बयानी कर रहे हैं आप, ये व्हाट्सएप ज्ञान ना छोड़िए। जैसे राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं वैसे आप झूठ बोल रहे हैं, आपको देख रही है। जैसे राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं वैसे आप झूठ बोल रहे हैं। मुस्लिम लीग के द्वारा बनाई गई सरकार में जैसे राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं वैसे आप झूठ बोल रहे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू झूठ बोलते थे वैसे आप झूठ बोल रहे हैं। क्या पीडीपी पाकिस्तान चल ठीक है जी, रिक्वेस्ट है सत्यप्रकाश शर्मा जी से मेरा सवाल है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आप सत्यप्रकाश शर्मा जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक बड़ी लंबी यात्रा निकाल रहे हैं। अब आप इतनी लंबी यात्रा और नॉन पॉलिटिकल आप उसको बता भी रहे हैं, तो आपके अंदर एक सब कांग्रेस के नेता रहे। सर शांति चाहूंगा, सौम्यता आ जानी चाहिए राहुल गांधी में भी भाई, कि अब अगर जो युवक मोदी के नारे लगा रहे हैं तो प्यार मोहब्बत से बात करते। 2014 चुनाव का एक वाकया याद आ रहा है, आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास मैदान में थे, प्रियंका गांधी प्रचार कर रही थी, तब कुमार विश्वास के नारे लगे, तो उन कार्यकर्ताओं को बुलाकर प्रियंका गांधी ने बात की, मतलब प्यार मोहब्बत से, और कुछ देर बाद वो प्रियंका गांधी के फेवर में आ गए। मतलब उदाहरण अपनी बहन से ले सकते थे राहुल जी बिल्कुल। पुलिस को कॉल करने से पहले एक्चुअली देखो ये क्या है, भारत जोड़ो यात्रा है। मैं कह रहा हूं कि कुछ चीजों में वो मैच्योर दिखते नजर आ रहे हैं इस यात्रा के दौरान, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो चीज है वो नहीं कर पाती कि इतने बड़े लीडर को करना चाहिए। ठीक। और ये यात्रा में ऐसे जब इतना बड़ा मैसिव प्लान हो या मैसिव स्टेप लिया हो, उसमें थोड़ी बहुत चीजें आना लाजमी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी के साथ कई वर्ग जुड़ते तो दिख रहे हैं, लेकिन ये वर्ग क्या वोट में कन्वर्ट होंगे? एक बड़ा कई वर्ग जुड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन वाकई में क्या वोट में तब्दील हो पाएगा, और क्या ये मोमेंटम 2023 और 2024 तक भी बरकरार रहेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, दीपक विजयवर्गीय जी, स्वदेश शर्मा जी, सत्यप्रकाश शर्मा जी, धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।